जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। आज की वीडियो आपके लाइफ की सबसे बड़ी गेम चेंजर वीडियो होने वाली है। एक ऐसी वीडियो जो आपको हो सकता है सही करियर को चूज करने में काफी ज्यादा मदद करे। एक ऐसी वीडियो हो सकता है जिसकी आपको सबसे ज्यादा तलाश थी। सबसे बड़ी बात यहां पर पता है क्या आती है, जब हम 12वीं करना आज के समय शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद में ही मन में 100 तरह के ख्याल आ जाते हैं। यार इसके बाद क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, कि हम किस लाइन में जाएं। और इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी यूट्यूब और वीडियोस और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गाइडेंस एक ऐसी हो गई है कि पूरी की पूरी राख के ढेर में एक सुई के बराबर। आप समझ ही नहीं पाते हैं। आपको होटल मैनेजमेंट का सब पैकेज देखते हैं, आपको लगता है वो भी बहुत अच्छा है। आप इंजीनियर्स को देखते हैं, आपको लगता है आप भी दुबई में जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी आज की जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमारी रिसोर्स है, उसके हिसाब से मेरा करियर गाइडेंस जो रहे वो क्या रहे। मैं कौन सी ऐसी चीज चूज करूं कि जिसको मैं कम समय के अंदर में जो है सफलता प्राप्त कर पाऊं। यहाँ पे जब लोगों की हम बात सुनते हैं कि वो 19 साल में सफल हो गया, 21 साल में हो गया, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? आप भी हो सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कर सकते थे। शायद हो सकता था कोई गलती दूसरे लोगों ने की और वो नहीं हो पाए, लेकिन आपको ये हम गलती नहीं करने देंगे। तो देखिए, 12वीं के बाद में काफी सारे अलग अलग फील्ड होते हैं। इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी है। तो इन्हीं गवर्नमेंट एग्जाम्स में मेरे भाई एक सबसे बड़ा प्यारा एग्जाम आता है आपका एसएससी। ठीक, पर कि कोई बच्चा अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है 12वीं के बाद में, तो उसको कौन सी परीक्षा का चयन करना चाहिए? तो नो डाउट मेरे भाई यहाँ पर एसएससी। और एसएससी ही क्यों करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, तरीके से बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे कि वाई एसएससी एग्जाम है। एसएससी एग्जाम ही क्यों मेरे भाई? देखो, इसके पास मेरे पास बहुत प्यारा और बहुत ही शानदार मेरे भाई जवाब है। क्या होता है, 12वीं के बाद में हमारे सामने काफी सारे गवर्नमेंट स्कोप्स खुलते हैं। एक तरफ बैंकिंग भी है, दूसरी तरफ रेलवे भी है, और उसके बाद यूपीएससी भी हो गई और बाकी एसएससी भी हो गई। अब देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं है यूपीएससी की तैयारी करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि कम समय देना पड़े और एक अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल जाए। वो कहां पर हम जा सकते हैं? तो वो आप एसएससी में जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी में 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक काफी सारे पद हैं, रेगुलर परीक्षाएं होती हैं और सबका पैटर्न लगभग सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि 10वीं लेवल के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है और ग्रेजुएट लेवल के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। आप उन्हीं 4 सब्जेक्ट को पढ़ करके इनमें से किसी में भी नौकरी ले सकते हैं। पेपर एकदम टाइमली होता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैटर्न एकदम सिमिलर है, और एक से एक बढ़िया बढ़िया इसके अंदर में पद है। मतलब लड़कियों को अगर नौकरी करनी है, आज जीवन यहाँ देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ानी है और खुद की स्थिति भी सही करनी है, तो सीएसएस जैसी जॉब यहाँ पर बहुत शानदार हाई प्रोफाइल नौकरी हो जाती है उनके लिए, जिसमें ना उनको दिक्कत है, ना उनके ससुराल वालों को दिक्कत है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से जीवन चल सकता है। अगर आपको भौकाल काटना है तो जीएसटी इंस्पेक्टर जैसे पद जो है, अपने आप में वर्दी वाला यूनिफॉर्म अपने आप में तबाही काटने के लिए काफी है। अगर आपको एडवेंचर में जाना है तो सब इंस्पेक्टर सीबीआई वाला जो पोस्ट है वो अपने आप में बहुत प्यारा है। अगर आप 10वीं लेवल में हैं, कलेजा है आपके पास में, हिम्मत है आपके पास में, तो आप पारा मिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करके आप देश सेवा कर सकते हैं। तो तमाम तरह की ऐसे जो पद होते हैं ना, वो मौका जाने का सिर्फ एक ही मेरे भाई यहाँ पर कमीशन है, वो मौका देती है, वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। इसमें आपकी एंट्रेंस कैसे होगी, क्या होगा, वो हम सारी बातें अब हम खुल करके सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी कितनी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, कौन कौन सी परीक्षा होती है, किस लेवल पर होता है, क्या डिग्रियां उसके लिए चाहिए और किस तरह की नौकरी होती है, वो सारी बातें। बहुत मेहनत की है मैंने इस पीपीटी के ऊपर में, और एक एक बात को मैंने इसके अंदर में रखा है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा पूरा फायदा मिले। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 10वीं पास किया है, ठीक है, तो 10वीं पास वाले बच्चों के लिए सबसे पहला मौका हो जाता है एसएससी एमटीएस में जाने का, फिर उसके बाद में एसएससी जीडी कांस्टेबल में जाने का, और सिलेक्शन पोस्ट की भी कुछ नौकरियां आती हैं जो 10वीं लेवल पर होती हैं। क्योंकि बहुत बड़ी डिग्री पर ये नहीं है, तो नौकरी भी वैसी ही है। या तो अगर आप मान लीजिए एमटीएस लेवल से जा रहे हैं तो आपको प्यून वाली नौकरी मिल जाती है। प्यून मतलब क्लर्क वाला, छोटा मोटा फाइल ढोने वाला काम हो गया, ठीक है। और अगर आप जीडी से जाते हैं तो जितने भी पारा मिलिट्री फोर्सेज है उनमें आप कांस्टेबल में लगते हैं, जैसे कि आईटीबीपी हो गया, आपका सीआईएसएफ हो गया, हर जगह पर, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो काम रहता है एमटीएस वालों का काम जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर ऑफिस वाला काम रहेगा, और जीडी वालों का जो काम होता है वो पूरा पूरा मेरे भाई फील्ड वर्क रहता है। ठीक, अगर आपकी डिग्री थोड़ी ज्यादा है, अगर आप 12वीं पास हैं यहाँ पर, तो 12वीं पास वाले जो भाई लोग हैं वो एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल की तैयारी कर सकते हैं, वो स्टेनोग्राफर का पेपर दे सकते हैं, वो सिलेक्शन पोस्ट का मेरे भाई यहाँ पर पेपर दे सकते हैं, ठीक है। सीएचएसएल की जो नौकरियां होती हैं वो कंप्लीटली मेरे भाई क्लर्क बेस्ड होती हैं, जैसे इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया मंत्रालय है, डीआरडीओ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, खुद मेरा सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक
था और मेरे CHSL के हर पेपर में 50-50-50 थे। मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50। और मेरी जो पोस्टिंग थी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नौरोजी नगर दिल्ली में थी। बहुत ही बढ़िया जॉब है, टाइपिस्ट वाली यहाँ पर नौकरी है। लोअर डिवीजन क्लर्क में हो जाएगा या डाटा एंट्री ऑपरेटर में हो जाएगा, ठीक है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका गणित में हाथ तंग होता है, उनके लिए बड़ा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है स्टेनोग्राफर का, क्योंकि इसमें गणित पूछा ही नहीं जाता है, मैथ्स का कोई रोल ही नहीं है। और बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पेमेंट है, बहुत अच्छी इसमें सैलरी मिलती है, हम आगे बताएंगे आपको। काम भी देखो कितना सुकून वाला है, लड़का हो या लड़की हो, ऑफिस टाइपिंग का काम है, डाटा एंट्री करने का काम है। आप सोचिए पूरे भारत में इतना सारा काम हो रहा होता है, आप एक जज के पास भी जाते हैं तो एक बैठ करके ठुकठुका रहा होता है इसे टाइपिस्ट वहां पर, वो कौन काम करता है भैया, यही CHSL वाले करते हैं। आप DRDO में जाइए, कोई सामान आया उसकी एंट्री करनी है, लोग कितना घंटा काम की एंट्री करनी है, कौन करेगा, यही करेंगे, ठीक है। आप भारत के किसी भी मंत्रालय में चला जाइए, ये वाला व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा, जो CHSL वाले हैं, जो सेलेक्ट होकर के जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे आपकी मेरे भाई यहाँ पर डिग्री बढ़ती है, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप कंबाइन ग्रेजुएट लेवल यानी सीजल जैसी नौकरी के लिए आप मेरे भाई एकदम एलिजिबल हो जाते हैं। पूरे भारत में जितने भी पारा मिलिट्री फोर्सेज है या दिल्ली पुलिस है, उनमें जो कांस्टेबल वाला है वो GD के माध्यम से सेलेक्ट होता है, और जो सब इंस्पेक्टर वाले सारे के सारे हैं वो CPO के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसी नौकरी है जो तीनों लेवल पर बहाली निकालती है, 10वीं पर भी, 12वीं पर भी और ग्रेजुएशन लेवल पर भी। इसकी अलग अलग नौकरियां होती हैं, अलग अलग लेवल पर होती हैं। इसमें जितने भी सारे के सारे पद होते हैं वो सारे के सारे इंस्पेक्टर होते हैं, और आपका भाई भी खुद एक इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर। और इसीलिए हम हमेशा कहते भी हैं सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, और माशाल्लाह कई सारे इंस्पेक्टर सब तक बना चुके हैं, ठीक है। बात करें यहां पर तो देखो ये सारा इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट हो गया या क्लर्क लेवल का पद हो गया, और इनमें जो ड्यूटी होती है इंस्पेक्टर वालों की वो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन, पुलिस प्रोफाइल या फील्ड जॉब होता है। और जो मेरे भाई क्लर्क वाले हो गए वो सारे के सारे नॉर्मल मेरे भाई ऑफिस वाला काम हो गया, जैसे CSS का वर्क प्रोफाइल है, रेलवे वालों का वर्क प्रोफाइल है, तो ये सारा का सारा ऑफिस ड्यूटी हो जाता है। इन सभी से हट करके हमारे डिप्लोमा वाले भाइयों के लिए भी कुछ है, जिन्होंने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर लिया है तो उनके लिए एक बड़ा शानदार पद आता है जिसे हम SSC JEE कहते हैं, जूनियर इंजीनियर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर में आपने सिविल किया है, मैकेनिकल किया या इलेक्ट्रिकल किया है मेरे भाई यहाँ, ठीक है, तो ये आपका पद यहाँ मिलता है। बढ़िया सैलरी होती है, बढ़िया काम होता है, ठीक है, टेक्निकल पूरा पूरा वर्क मिलेगा, साइट मैनेजमेंट का काम आपको मिलेगा। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक ऐसा मेरे भाई कमीशन है जो आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिग्रियों के हिसाब से जाने का मौका देती है, बढ़िया इज्जत देती है, बढ़िया रुतबा देती है, बढ़िया पैसा देती है, और शानदार मौका देती है कि आप यहाँ कुछ समय के तैयारी के अंदर में इनमें जा सकते हैं।